अगर आप सुखी परिवार चाहते हो, खूब मंगल चाहते हो, चिंता ना करना पड़े ऐसा स्थिति चाहते हो, अपनी आप सारी व्यवस्थाएं होती रहे, कोई विघ्न बाधा आपको सता ना पाए, तो सिर्फ आप एक उपाय कर लो। मावे वे प्रपद्यन्ते, तुम मेरे राम को अपने घर का मालिक बना दो। तुम दशरथ नंदन राजा को अपने घर का स्वामी बना लो। सब कुछ समर्पित कर दो, जो कुछ है आपके पास में। ऐसे भी मालिक है वो, बस तुम मान लो कि वो मालिक है करके। अभी आप लोग सिर्फ अपने को ही मालिक मानते हो, और ऐसे भी उनको आप सौंप दो, मान लो आपका कुछ भी नहीं जाएगा और आप लोगों का मंगल हो जाएगा। अपने घर को राम जी के हवाले कर दो। ये राम जी का महल है, ये राम जी का भवन है। कई भक्त तो लिख देते हैं राम निवास, राम कुंज अपने घर के दरवाजे के लिख देते हैं। आप अपने पूरे परिवार सहित प्रभु के दास्ता के भाव हो जाओ। सभी आपके जितने भी परिवार, इस घर के मालिक है राम जी, आप लोग हैं उनके सेवक। चाहे आपके पास में जितनी भी संपत्ति होगी, जब ये कहोगे ना तो आपको कभी ये बांध नहीं पाएगी माया। धन दौलत घर जो भी है सब उनका है, यह आपको बोलना है। फिर बोलोगे क्यों, तो कभी हरि कथा करवा रहे हैं, फिर कभी हरि भक्तों को सुंदर सुंदर हम प्रसाद खिला रहे हैं, भोग खिला रहे हैं, कभी दीन दुखियों की हम सेवा कर रहे हैं। ये भाव हो, यह सब मालिक की सेवा है, यह मानकर आगे बढ़ते रहे और करते रहे। बस उनका आदेश है, वैसा ही मान रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वैसा ही हम जी रहे हैं, ये भाव रखिए। फिर देख लेना, कोई भी आपको विपत्ति न छू पाएगी, ना कभी आपको आपसे संपत्ति कम होगा और बढ़ते चला जाएगा। बस इन बातों को ध्यान रखें। पक्की बात है, समझो आप सुखी होना चाहते हो तो राम जी को अपने घर का मालिक बना लो। बस आप सेवक बन के काम करो, और जो भी वैभव है आपके पास में, उनके आज्ञा के अनुसार, उनके अनुभव के अनुसार उसको अच्छे काम में लाओ। अभी आपको आनंद की प्राप्ति होना चालू हो जाएगा। देखो, आप लोग करोगे अधर्म और चाहोगे सुख, तो कैसे होगा ये? बेईमानी, अधर्म, अहिंसा से कभी किसी का हित हुआ है? आप देख लो, ऐसा करने वाले कितने भी धनी लोग हैं, क्या वो सुखी हैं? कभी नहीं। जो असत्य के रास्ते पे चलते हैं वो हमेशा दुख में ही रहेंगे। पैसा बहुत रहेगा, वैभव बहुत रहेगा, लेकिन शांति नहीं होगी। एसी कार में रहते हैं, ठंडा रहता है, उसके बाद भी लोग जो है ना, एसी के अंदर रहने के बाद भी लोग जलते रहते हैं। तो पैसा होना मूल्य बात नहीं है। जो धर्म से पैसा आए वो बहुत मूल्य की बात है। दुख जो फंसे लोग हैं उनकी सेवा करो। पशु, किसी का गाय पशु की सेवा करो, जिनका पैर टूट गया है, बीमार है, लगता है कि आप उनका इलाज करा सकते हो तो जो कराए। किसी गरीब की सेवा कर सकते हो, लगता है कि हाँ इनको कपड़े दे देने से, या चप्पल खरीद देने से, या अनेक प्रकार की जो भी चीज़ें हम खरीद के देते हैं तो इनका थोड़ा सा कष्ट दूर हो जाएगा। किसी बीमार का इलाज करा दिए, गरीबों की निरंतर सेवा कर रहे हैं। अगर आपके पास भगवान ने धन दिया है तो उनका सही मार्ग में लगाए, अच्छे कार्य करो। और अच्छे कार्य करते करते यही समझो ये भगवत कार्य है, भगवान के लिए हम कर रहे हैं, जिससे हमारे भगवान खुश होते हैं। दीन दुखियों की हम मदद करते हैं, बीमारों का इलाज करवाते हैं, इससे बहुत भगवान खुश होते हैं। और जो भी आपने अच्छे कर्म किए भगवान को समर्पित कर दो। हे भगवान, हमने जो भी ये काम किया है आपके श्री चरणों में हम आपको समर्पित करते हैं। आप देख लीजिए प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करें। जो भी आपने सेवा किया, दान किया, बस भगवान को उनके चरणों में समर्पित कर दो। देखो कितनी आनंद की प्राप्ति हो। मन में ये कभी मत सोचना कि ये मेरा संपत्ति था, मेरे प्रभु की संपत्ति थी तो प्रभु की ही सेवा में मैं लगा रहा हूँ। ये भाव होना चाहिए। मेरी न थी, न है, न मेरी रहेगी। न ये घर मेरा है, न ये गाड़ी मेरी है, न ये बंगला मेरा है, न जो धन दौलत जो मिला है प्रभु का ही है। हमें तो निमित्त एक, जिस तरह से बच्चा जब कॉलेज पढ़ता है तो हम उसे खर्चे के लिए पैसा देते हैं ना, कि ये ले बेटा, ये इतना पैसा रख, ये तेरे पेट्रोल के लिए है, ये तेरे चाय पानी के लिए है। अब बच्चा उस पैसे से
चाहे अच्छे कार्य में लगाए, पेट्रोल खरीदे या फिर नाश्ता करे, चाहे वो गलत कार्य में लगाए, वो बच्चा जाने। आप तो समझदार हो, आपको जो पैसा मिला है आपको अच्छे सेवा के लिए लगाना है, अच्छे कार्य के लिए लगाना है, क्योंकि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो। आपके पास भगवान ने विवेक दिया, बुद्धि दिया, उसका इस्तेमाल कर लो, सही मार्ग में चलो, दीन दुखियों की मदद करो। ऐसा करने से भगवान अति आनंद खुश होते हैं कि मेरा बच्चा देखो क्या कर रहा है, मुझे रिच खुश करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है। आपके कर्मों से ही वो रिच जाते हैं, खुश हो जाते हैं और 10 दिशाओं से उनकी वो रक्षा करते हैं। ना उनको कभी वैभव की कमी होगी, ना धन की कमी होगी, न मान प्रतिष्ठा की उनको कभी कमी होगी, जो अच्छे भाव से अच्छे कर्म करते हैं। आप मान लो ये सत्य है, अटल है। निरंतर नाम जपते रहिए, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते जो भी कर्म कर रहे हो आप नाम जप करते रहो। कोशिश करें कि नाम छूटे ना, क्योंकि नाम से ही हमारा प्रारब्ध जो है नष्ट होता है। और जितनी देर भी आपने जो भी सेवा किया, जैसे मान के चलो आपने सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे उठने के बाद में आप जो है 8 बजे तक जो भी कार्य किए, अच्छा किए, जैसे भी किए, जो भी कार्य किए वो भगवान को समर्पित। हे भगवान, मैंने 2 घंटे के अंदर में जो जो मैंने कार्य किया, नाम जपाया, जो भी है, और आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ, आप देख लीजिए। बस इस भाव से आगे बढ़ते रहे। तो उस बीच में अनजाने में अगर किसी प्रकार की गलती हो गई तो भगवान क्षमा करते, क्योंकि आप उनके आश्रित हो ना, इसीलिए। और हमेशा बोलना है राम शरणम, मतलब मैं राम के शरण में हूँ, था हूँ और रहूँगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, दुख हो चाहे सुख हो, मैं आपके शरण में हूँ, मैं आपको कभी भूलूंगा नहीं। नाम जप करते रहूँगा, कभी निराश नहीं होऊंगा, ना कभी परेशान होऊंगा। जो भी दुख और सुख आएंगे मैं हंसी खुशी से उसे काट के जीऊँगा अपने जीवन में, और निरंतर आपका नाम लेता रहूँगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। मैं आपको भूलूंगा नहीं प्रभु। बस देखो, इतने में ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को विश्वास हो जाता है। तो बस आप लोग इतना ही कर लो, निहाल हो जाओगे, पूरा परिवार खुश हो जाएगा। यह कथा मन को छू लिया हो तो सभी भक्तों से निवेदन है, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए, जिससे भगवान के पावन नामों का अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सके, जिससे भटके हुए लोगों को भगवान की राह पर आ सके, जिससे उनका उद्धार हो सके। और आप लोगों के साथ अगर कोई चमत्कार हुआ हो या किसी तरह का कोई भी अनुभव हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। व्हाट्सएप के वॉइस के माध्यम से आप बता सकते हैं, जिससे आपके चलते और लोगों का उद्धार हो सके, जिससे भगवान नाम के प्रति उनका विश्वास बढ़ जाए। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं प्यार से, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।